Hello everyone, this is Srimati and we are back again with one more video of vocabulary, and again this is going to contain 10 idioms, okay, 10 new idioms that we're going to learn. I do believe you have already taken the test that was supposed to be taken, and again for the reference of the answers you can come back to this video and check out for more details on how a particular idiom should be used and all of that. आई डू बिलीव इससे पहले कि जो हमने 20 ईडियम्स करे हैं वो आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे एंड आपका एक अच्छा सा होल्ड बन गया होगा उसमें. सो यू आर ऑलरेडी रेडी विद 20 ईडियम्स दैट यू ऑलरेडी नो एंड यू हैव अ गुड होल्ड ऑन. ठीक है, आगे के जो 10 ईडियम्स हम करने वाले वो आज के बिल्कुल ब्रांड न्यू ईडियम्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द डे. अगेन जस्ट फॉर द इंट्रो पार्ट आपको एक आइडिया मैंने दे दिया है कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होती हैं और दोनों में क्या फ़र्क होता है. सो यू कैन वेरी वेल फिगर आउट. अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया है तो मेरे पिछले 2 वीडियोस जाके प्लीज़ चेक कर लेना सो दैट यू गेट अ फेयर आइडिया कि किस में ईडियम्स में क्या फ़र्क होता है, ईडियम्स और फ्रेजेस में क्या क्या फ़र्क होता है एंड हाउ यू एक्चुअली स्पॉट कि एक पर्टिकुलर जो आपको गिवन पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो एक ईडियम है कि फ्रेज है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ईडियम ऑफ द डे विच इज इट टेक्स 2 to tango. ठीक है, इट टेक्स 2 to tango का हिंदी वर्जन होता है एक हाथ से ताली नहीं बजती. ओके, द मीनिंग इज एक्शंस और कम्युनिकेशंस नीड मोर देन वन पर्सन. वही चीज है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों की तरफ से चीजें हुई होंगी तभी कोई चीज पॉसिबल हो पाता है. ठीक है, यू हैव अ सेंटेंस आउट देयर ऑन द स्क्रीन. She might have spoken ill about me, but it takes 2 to tango. Hence, I know you are involved too. मुझे पता है कि उसने मेरे बारे में कुछ गलत बोला है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है. सो डेफिनेटली तुम भी इस चीज़ में इंक्लूडेड थे, ये मुझे पता है. ठीक है, बहुत फेमस सा इडियम है. यू कैन फॉर्म 2 more sentences आउट ऑफ दिस इडियम एंड you can use it as well. Okay, the best part of using idioms and phrases is when you use it on someone. जब आप किसी से बात कर रहे हो या फिर नॉर्मली अपने फ्रेंड्स वगैरह में, अपने रिलेटिव्स में, कहीं पे भी यू आर गोइंग थ्रू कॉन्वर्सेशन और समथिंग, तब आप idioms and वो सब यूज़ करो. इट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस, यू नो. तो आपका इंप्रेशन बनता है. सो आज की जनरेशन का वो भी मोटिव रहता है, यू नो, यू ट्राई टू बिल्ड अप दैट इम्प्रेशन. So you can form an impression like that. Also, your communication automatically grows. ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगाना होता है. At the same time, you speak in a way, you use certain words, certain idioms, and certain phrases that may automatically make your conversation or your sentences or your statements very, very powerful, impactful, and beautiful. Okay, let's move on to the next one, which is kill 2 birds with 1 stone. ठीक है, एक तीर से 2 निशान. तो बहुत ही फेमस है. मतलब हिंदी वाला जो मुकाबला है, एक तीर से 2 निशाना मारना, ये तो आप लोग मतलब हर दिन ऑलमोस्ट आए दिन यूज करते ही रहते हो. बहुत ही फेमस सा इडियम है. द मीनिंग इज टू अकम्प्लिश 2 different things at the same time. 2 चीज़ों को एक ही टाइम पे अकम्प्लिश करना या अचीव करना. ठीक है, सेंटेंस इज राइट देयर ऑन द स्क्रीन. Reena earned good during her internship as well as learned about the newest software tech. She killed 2 birds with 1 stone. तो उसको अच्छी सी अर्निंग भी मिल गई इंटर्नशिप में एंड एट द सेम टाइम उसको कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज भी सीखने को मिल गए. ठीक है, she killed 2 birds with 1 stone. ठीक है, the next one is miss the boat. Miss the boat का मतलब होता है someone missed his or her chance. ठीक है, अपना चांस खो देना. अगेन ये आप नॉर्मली भी मिस द बोट इस पर्टिकुलर इडियम को भी देखोगे ना तो भी आप फिगर आउट कर सकते हो कि हाँ इसका क्या ही मतलब हो सकता है, पॉसिबल क्या क्या मीनिंग्स हो सकती हैं. सो यस, द सेंटेंस वी हैव हियर इज दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर टैलेंट. डू नॉट मिस द बोट. ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हें अपना टैलेंट प्रूव करने का. यू नो, यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर वर्थ. सो डू नॉट मिस द बोट और डू नॉट मिस द चांस. ठीक है, तो आप इसको नॉर्मली डू नॉट मिस द बोट ना कह, सॉरी डू नॉट मिस द चांस ना कह के यू स्पीक इट इन अ वे दैट डू नॉट मिस द बोट. दैट मेक्स इट अ बेटर इंग्लिश, यू नो. ओके, मूविंग अहेड वी हैव ऑफ द हुक. ऑफ द हुक का मतलब होता है टू एस्केप अ सिचुएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन और डेंजर. ठीक है, किसी भी तरह की जिम्मेदारी से, किसी भी तरह के प्रॉब्लम से, किसी भी तरह के डेंजर से अपना हाथ धोना या निकल जाना, उस चीज़ से
उस सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम से निकल जाना, ठीक है। सेंटेंस आपके सामने है, शी ट्राइड हर लेवल बेस्ट टू सॉल्व द इशू बट वेंट ऑफ द हुक व्हेन शी कुडंट। उसने अपनी पूरी कोशिश की कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, लेकिन जब वो नहीं कर पाई तो शी वेंट ऑफ द हुक, मतलब कि उसने उस प्रॉब्लम को छोड़ ही दिया, गिव अप कर दिया इन अ वे, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी, गिव अप कर दिया, छोड़ ही दिया, दोबारा नहीं देखा कभी। दिस इज द मीनिंग। अगले पे चलते हैं। अगला इज पुशिंग अप डेजीज। पुशिंग अप डेजीज मतलब यू नो पुशिंग समवन टू देयर लिमिट्स, ओके। नाउ यूफेमिज्म फॉर डाइंग और डेथ, ठीक है, मतलब कि किसी भी चीज को मतलब बहुत ही लिमिट से ऊपर पुश कर देना कि वो कोई ड्रास्टिक एक्शन या फिर यू नो किसी तरह का स्टेप उठा ले। सेंटेंस, इफ यू टॉक टू मी लाइक दैट अगेन यू विल बी पुशिंग अप द डेजीज। अगर तुमने इस तरह से मेरे से वापस से बात किया तो तुम अपने लिमिट्स क्रॉस कर रहे होंगे। So pushing up the daisies means you're pushing someone to that limit or you're crossing your limit and going beyond that. Okay? Very beautiful idiom, बहुत ज़्यादा यूज होता है, मैं ये नहीं कहूँगी, but yes, when you need to say something in a very pleasant language, you know, you do not want to be rude, you do not want an argument, you do not want to fight or something, but you want to make your statement very very clear, then you say this, that you know, stop here, else you are going to, you are you know, you would be pushing up the daisies, ठीक है। यहीं पे रुक जाओ, इससे आगे बढ़ोगे तो you are crossing your limits, right? अगला, A picture paints 1,000 words। हमेशा पेन से लिखा हुआ ऐसा जरूरी नहीं है। A picture speaks 1,000 words भी आपको कई जगह पे देखने को मिलेगा। That means the same. Just because picture की बात हो रही है तो paints word becomes more relevant here. Otherwise that means the same. Meaning a visual image is far more descriptive than words, ठीक है। सेंटेंस आपके सामने है, You look pretty depressed in this picture. A picture paints 1,000 words। तुम कुछ भी कह लो, इस पिक्चर में साफ जाहिर है that you're not looking very happy, you look very depressed. So this picture speaks a lot more than your words, ठीक है। कोई भी आपके सामने पिक्चर हो, कोई भी आपके सामने फोटो हो, वो अपने आप बहुत सारी चीजें बोल देती है, आपके शब्दों की बहुत ज्यादा जरूरत वहाँ पे नहीं पड़ती है। This is the meaning. Moving on to the next one, piece of cake। piece of cake का मतलब होता है, this is again a phrase, this is not an idiom, this is a phrase। जिसका meaning है a job, task or any other activity that is easy or simple। कोई भी काम, कोई भी टास्क जो बहुत ज़्यादा easy हो, बहुत ज़्यादा simple हो, ठीक है। सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, let it be, if you took up this project it must be his piece of cake। रहने दो, अगर उसने ये काम खुद से अपने ऊपर लिया है that means उसके लिए काफ़ी easy work है, ठीक है, मतलब उसके बस की है करना, या फिर उसके मतलब की है, या फिर he can do it, it is in his capability or in his potential to complete this work। तो piece of cake का मतलब होता है any kind of thing, any kind of activity that is very simple or easy to a person, right? Moving on to the next one, again a very very used idiom है ये, no phrase है ये, once in a blue moon। once in a blue moon का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो बहुत रेयरली होता है, right? Anything that happens quite rarely. You have a sentence, once in a blue moon you appear, spend some time with us and then disappear। कभी कभी बहुत मुश्किल से कोई एक ऐसा दिन आता है जहाँ पे आप हमसे मिलते हैं, हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं एंड देन गायब हो जाते हो, ठीक है। तो अगर बहुत रेयरली कोई एक्टिविटी होता है, बहुत रेयरली कोई चीज होता है, तो उसके लिए आप यूज करते हो once in a blue moon, right? ईद का चांद is one of that। अगला, he or she is a big fish। बड़ी तालाब की मछली, ये है वो, ठीक है। being the boss, the leader, okay? being the boss or the leader of something मतलब किसी चीज में बहुत इन्फ्लुएंस रखना, किसी चीज में, किसी भी टास्क में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी जगह पे अगर कोई बहुत बड़ा पर्सनालिटी है तो उसको आप बोलते हो he or she is a big fish in the pond, okay? You have a sentence out there, I got the contact of the CEO of the company, he is a big fish in the pond, our task might ease up। मेरे पास CEO का कॉन्टैक्ट है इस कंपनी का, बहुत बड़ी तालाब की मछली है, तो हमारा काम बहुत इजीली रैप अप हो सकता है और हमारा काम बहुत आसान हो सकता है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट वाला है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का तो बहुत ही कॉमन सा मीनिंग है, आप लोग बहुत बार यूज करते हो, ये बहुत ही कॉमन एक इडियम है जिसको यूज किया जाता है, जिसका मतलब है किसी के सीक्रेट्स रिवील कर देना या बोल देना, फाइन।
सेंटेंस इससे है, वी आर थ्रोइंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर अनीता's बर्थडे, डू नॉट स्पिल द बीन्स। हमने एक सरप्राइज प्लान किया हुआ है अनीता के बर्थडे के लिए, प्लीज ये सीक्रेट कहीं पे आउट मत करना, इस बारे में कुछ बोलना मत, दैट इज स्पिल द बीन्स। ओके, तो रिवील सम काइंड ऑफ थिंग दैट यू शुडंट हैव। Okay, and that should be it for the day. 10 new idioms that I taught you today. All you need to do is to keep a pen and paper ready with you. Write down the idiom, the meaning, and the sentence that I have given to you, and along with that, form 2 brand new sentences from your side. That is how you're gonna practice, and that is how you're gonna remember whatever the idiom means and how to be used. Okay. इसके साथ साथ please try that you use these idioms and phrases more often in your lives, in any kind of conversation. Any kind of conversation, can be in a professional setup, can be in a personal setup. Try to use more and more English. This is actually going to help you during your personal interviews as well. So when you speak up, जब भी आप किसी से बात करो, अचानक से तो हिंदी में बोलोगे नहीं ना, spill the beans मत करो. Obviously not going to talk like that. So it becomes very very important for your communication as well. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो communication में बहुत अच्छे नहीं होते हैं. Once you try to use these idioms and phrases or new words in your sentences, you try to speak in English with a lot of people, and that's how your communication grows as well. So आगे जाके आपके interviews and बाकी communication skills में दिक्कतें ना आए, अगर आप थोड़ा कम बोलते हो, थोड़ा introvert हो, बोलने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, stage fear होता है, try to speak up more and more and try to use these words, these new words, these idioms, these root words, phrases and all of these things to make your sentences or your conversation more impactful. This is definitely going to help you in your entrance, written entrance, as well as in your personal interview and आगे जाके your communication skill. So I do believe that this video was helpful to you. Please comment down your views and whatever else you want to add. And I do believe that you're going to practice from your end, and let's meet in the next video for some more idioms and some other things as well. That should be it for the day. Thank you for listening to me so patiently. See you in the next video. Bye bye.